बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर भी है, बड़ी खबर भी है और बहुत सारे लोगों को के लिए ये दिल हिला देने वाली खबर है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान की आवाम के लिए और जो जमहूरियत को पसंद करते हैं उनके लिए, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उनके लिए, जो फाशिस्ट रजीम के खिलाफ अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और एक अपॉइंटमेंट हुई है, आपको मालूम है एक पंजाबी का है जी, मौला जट फिल्म थी। उस मौला जट फिल्म में है कि मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मारदा, ये उसका मशहूर मारूफ डायलॉग था। तो जो होते हैं ना जी, इसी तरीके से जो होते हैं ताकतवर लोग, जो रौनक से भरे होते हैं, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन जो रौनक से भरे होते हैं, तकब्बर मुतकब्बर लोग, उनको फिर उसी तरह का बंदा आके उनके टिका के मारता है जी। तो बहरहाल इस तरह के होता है और इसी तरीके से जो होता है ना जी बदमाश, तो बदमाश को कोई ना कोई बदमाश ही आके मारता है, उसको सँभालता है। किसी शरीफ आदमी का काम नहीं होता कि किसी बदमाश को वो उसके मत्थे लगे या फिर उसका करे। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि अमेरिका में आपको मालूम है कि साइफ़र आया था अमेरिका से और अमेरिका के कहने पे ही ये सारा पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और प्रेसिडेंट बाइडेन थे और ये सब कुछ। तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो फ़ारिग हो चुके हैं और न सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन फ़ारिग हुए हैं बल्कि डेमोक्रेट्स सारे के सारे पार्टी हार गई और रिपब्लिकन आ गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए। वो अपनी काबीना तश्कील दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, गैर आइनी इक़दामात, गैर कानूनी और बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं, तो अमरीकी पार्लियामान से उठी आवाज़ और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, वो बिल्कुल ऑपोज़िट हैं बाइडेन के और फिर ये है कि इमरान खान साहब के साथ उनका इंटरैक्शन बाइडेन के साथ बिल्कुल नहीं है। बाइडेन जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने जफ़ा डाला हुआ था। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इमरान खान साहब के बहुत अच्छे मरासिम थे और एक विज़िट भी हुआ था और बड़ा हिस्टोरिकल विज़िट था उनका। और उसके बाद फिर बाइडेन आए तो वो रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हो गया और इमरान खान साहब को करके और पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग हुई है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपनी काबीना तश्कील दे रहे हैं और आज उन्होंने एक अनाउंसमेंट की और अनाउंसमेंट उन्होंने की उन्होंने आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी अपना ट्वीट अकाउंट पे और उन्होंने कहा कि रिचर्ड एलन ग्रेनल ये एक डिप्लोमेट हैं बहुत, तो उनको उन्होंने अपॉइंट किया है और उन्होंने एक अपना ख़ुसूसी एलची मुकर्रर किया है दुनिया भर के लिए। दुनिया भर के लिए उनको ख़ुसूसी एलची मुकर्रर किया है और वो सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची होंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही बता रहे हैं कि उनके ज़िम्मे काम क्या होगा। उनके ज़िम्मे उन्होंने कहा जी काम का होगा, रिक जो हैं वो काम करेंगे जी, रिचर्ड यानी कि रिक मीन रिचर्ड जो हैं, रिचर्ड एलन ग्रेनल जो हैं, वो काम करेंगे, विल वर्क इन सम ऑफ द हॉटेस्ट स्पॉट्स अराउंड द वर्ल्ड और यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिशंस हैं वो इनके ज़िम्मे लगाए गए हैं पूरी दुनिया में और इंक्लूडिंग वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया, यानी हॉटेस्ट स्पॉट्स जो हैं वो अहम तरीन यूँ समझ लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिशंस हैं वो इनके हवाले किए जाएंगे और ये सदर ममलकत यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ये ख़ुसूसी एलची होंगे। और इस तरीके से बाकी फिर आगे उन्होंने आगे उनका कैरियर लिखा है जी, कहाँ-कहाँ रह चुके हैं। जर्मन में एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका के और एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस रह चुके हैं और इस तरीके से उनकी ज़िम्मेदारी। अब ये तो है,
लेकिन अगली जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि ये इमरान खान साहब के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब के की रिहाई के लिए ये बुलंद आवाज में खुद बराह रास्त बात करते रहे हैं। और जो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पे 26 नवंबर के बाद ये जो आपका हुआ है ऑपरेशन इस्लामाबाद का जो कत्लेआम हुआ है, इसके बाद भी जो हैं वो एक्टिव नज़र आए हैं। रिचर्ड जो हैं एक्टिव नज़र आए हैं और बाकायदा ये कोई ढकी-छुपी सपोर्ट नहीं करते, फुल सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। और इमरान खान की रिहाई के लिए बराह रास्त ये अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। और अभी ये 26 तारीख को ही ब्लूमबर्ग की एक खबर थी, ब्लूमबर्ग ने 26/11 को जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, खूनी ऑपरेशन किया गया इस्लामाबाद का कत्लेआम, तो उसी दिन जब एहतजाज हुआ और एहतजाज की खबर जो आई और वो था प्रोटेस्ट यानी कि पीटीआई के एहतजाज की खबर ब्लूमबर्ग ने उस पे स्टोरी दी और उस स्टोरी को फिर ट्वीट किया और कि इमरान खान जो प्रोटेस्टर्स हैं एहतजाज करने वाले पाकिस्तान में वो इमरान खान के रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और कौम जो है वो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स जो हैं वो पहुंचे हैं और इस तरीके से सारी बात हुई है। तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है टैग करके जो लिखा है जहाँ रिचर्ड ने कि रिलीज इमरान खान। ये आप ये देखें, ये इनका ट्वीट है। तो ये ऊपर ब्लूमबर्ग के नीचे स्टोरी है और ऊपर फिर इन्होंने रिचर्ड ने लिखा है रिलीज इमरान खान, यानी कि इस हद तक ये ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। तो ये तो एक खबर हो गई। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही निकी खबर है ये। उसके बाद ही दोबारा फिर उससे भी बड़ी जो खबर है वो ज़्यादा है। वो है कि ये सिर्फ़ इस यहीं तक नहीं कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और उनकी रिहाई के लिए बात करते हैं, बल्कि ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, आर्मी चीफ यानी कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उनको भी ये ज़िम्मेदार समझते हैं और उनके खिलाफ भी यानी कि उनके भी ये फ़ेवर में नहीं है। असल जो ज़्यादा बात है, इम्पोर्टेंट बात है, यानी कि हार्डलाइनर हैं ये और बहुत ही हार्डलाइनर और टुवर्ड्स इमरान खान बहुत हार्डलाइनर है, टुवर्ड्स मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही हार्डलाइनर है। क्योंकि एक और ट्वीट होता है जी, ये होता है 26 तारीख को ही, ठीक है जी? और 26 तारीख को ट्वीट होता है और उस ट्वीट में एल मॉर्गन है, वो ट्वीट करती हैं, वो भी आई थिंक अमेरिकन्स हैं। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ट्वीट में यस जनरल आसिम मुनीर साहब मिल रहे हैं टोनी ब्लिंकन से, जब मुलाकात हुई है, जहाँ आसिम मुनीर साहब गए हैं, उनके साथ जनरल नदीम अंजुम खड़े हैं दरमियान में। आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाएगा कि ये कौन-सी तस्वीर है। ये तस्वीर इन्होंने जी ट्वीट की है, ये वाली तस्वीर, जहाँ आसिम मुनीर मुलाकात कर रहे हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो इस वक़्त हैं बाइडेन के साथ और दरमियान में खड़े हैं जी नदीम अंजुम DGI-ISI। ये मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की तस्वीर है। उसके बाद दूसरी तस्वीर ये है और ये मुलाकात हुई है जहाँ आसिम मुनीर साहब गए हैं। ये शेक हैंड कर रहे हैं इस खातून से और उस खातून का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। ये तस्वीर है जी, ये तस्वीर है, ये 2 तस्वीरें इन्होंने करके, तो दोनों तस्वीरें इन्होंने ट्वीट की हैं। ये वाला ट्वीट आप देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सिचुएशन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने ट्वीट की है जी, ये विक्टोरिया हैं जिनके साथ ये मिल रहे हैं, विक्टोरिया नोलैंड, ठीक है जी? और इस पे उन्होंने कहा है कि अब इन्होंने
ये ट्वीट है जी, द डीप स्टेट एक्टर्स विक्टोरिया नोलैंड, एंटोनी ब्लिंकन एंड आसिम मुनीर। और उसके बाद जी आगे है जी, द regime change in Pakistan. I hope Trump holds them accountable for this act. Regime change in Pakistan led to great suffering to people in Pakistan. ये इन्होंने ट्वीट किया और जिसका वो कहते हैं कि डीप स्टेट अदाकारों विक्टोरिया नोलैंड, एंटोनी ब्लिंकन और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का जो मंसूबा बनाया, मुझे उम्मीद है कि ट्रंप उन्हें इस फेल के लिए जवाबदेह ठहराएंगे, उनका एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबल। ये खातून ट्वीट कर रही हैं और उसको जिम्मेदार ठहरा रही हैं कि विक्टोरिया नोलैंड, एंटोनी ब्लिंकन और आसिम मुनीर तीनों का नाम लिख के, आसिम मुनीर साहब का जी, उन्होंने कहा जी कि ये कर रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी इलेक्शन हो चुका था और उसके बाद के ये हालात व वाक़यात हैं। तो और पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने पाकिस्तान में लोगों को बहुत तकलीफें उठाना पड़ी हैं, ये उन्होंने आगे किया हुआ है जी। ये सिचुएशन है, ये इन्होंने ट्वीट किया है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के हामी नहीं है, बल्कि ये मिलिट्री लीडरशिप के और मिलिट्री रेजिम जिन्होंने ये रेजिम चेंज ऑपरेशन किया, जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल में डाला, पाकिस्तान के अवाम को, यानी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, उनको सियासी कैदी बनाया, झूठे मुकदमात बनाए। इस पूरे के खिलाफ वो कहते हैं कि इनको उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनको अकाउंटेबल करेंगे, इनका एहतसाब करेंगे और इनको शिकंजे में लाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने पाकिस्तान में बहुत लोगों को तकलीफों से दो चार किया है, तकलीफ उठाना पड़ी है उनको। तो ये एक हो गया जी, इस तरह से ये एक इनका ट्वीट है। अच्छा, इस ट्वीट को, ये जो मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, इस ट्वीट को रिचर्ड ग्रैनल ने रीपोस्ट किया है, रीट्वीट किया है। और ये आप देखें, ये आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन्होंने रीपोस्ट किया है। तो ऊपर नजर आ रहा है, ये नीचे वाला ये ट्वीट है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में उन्होंने कहा कि ये किया जा रहा है जी पाकिस्तान में। और आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगाई, DJI की लगाई, फिर उनका नाम लिखा, तो उसका इन्होंने ये काम किया है। ये है। और इसी तरीके से जब 26 मार्च का ये हुआ, 26 नवंबर का ऑपरेशन हुआ, तो 26 नवंबर के ऑपरेशन में रिचर्ड ग्रैनल ने खुद ट्वीट किया कि वॉच पाकिस्तान, their Trump-like leader in prison on phony charges, and the people have been inspired by the US red wave. Stop the political prosecutions around the world. ये उन्होंने जनाब अगला ट्वीट इन्होंने किया रिचर्ड ने। तो ये भी ट्वीट जो है, ये जनाब ट्वीट आता है तारीख में आपको अभी, हाँ जी 26 को, ये भी 26 को, जिस दिन ये फौजी ऑपरेशन हो रहा था, ये उसी दिन का ट्वीट है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद फिर ये जो हैं जी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एल मॉर्गन जो हैं, जिन्होंने ये सारे ट्वीट किए थे और फिर इसको रीपोस्ट किया था, रीट्वीट किया इन्होंने रिचर्ड ने। तो अब एल मॉर्गन जो हैं, वो क्या ट्वीट कर रही हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो आसिम मुनीर के बारे में भी। आसिम मुनीर वाज सिलेक्टेड एज पाकिस्तान आर्मी चीफ through direct involvement of US deep state actors. He was informed in advance that he would assume the position, sidelining General Qamar Javed Bajwa. Prior to talking, Officer Asim Munir had multiple meetings with Nawaz Sharif and some deep state actors. अब ये पूरे का पूरा जी जो है वो खतरनाक से खतरनाक चीज जो है वो खुलती आ रही है। और इस बारे में ये आप
तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ इसका। ये बहुत ही ज़्यादा, यानी कि वो कहते हैं कि आसिम मुनीर को, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं अमेरिकन, वो बता रही हैं। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर को अमेरिकी डीप स्टेट अदाकारों की, यानी कि डीप स्टेट एक्टर्स की बराह रास्त शमूलियत के जरिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुंतखब किया गया। इन्हें पेशगी इतला दी गई थी कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को साइडलाइन करते हुए ये ओहदा संभालेंगे। ओहदा संभालने से पहले आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ और कुछ डीप स्टेट एक्टर से मुताद्दिद मुलाकातें की, जिनके दौरान इनके मुश्तरका मकासद को हासिल करने की यकीन दहानियों का तबादला हुआ। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली का आगाज नॉलैंड के एक मातहत ने किया, जिसने आसिम मुनीर की तकर्री को मुस्तहकम किया। इस पर बाजवा का कंट्रोल नहीं था। ये अब इसको रीपोस्ट कर रहे हैं रिचर्ड, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के खुसूसी एलची दुनिया भर के लिए मुकर्रर हो चुके हैं। और ये आपने देख लिया जनाब। उसके बाद अगला जो है वो भी जो ट्वीट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगले ट्वीट में वो क्या कह रही हैं, और फिर ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ये किस तरफ जा रही है। आप के लिए आज का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद उन्होंने ये जो नॉलैंड है, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, जिसको रीट्वीट करते हैं रिचर्ड, जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के बन चुके हैं। उनका ये अगला ट्वीट है, पाकिस्तान के फौजी आमिर जनरल आसिम मुनीर की जानिब से डीप स्टेट को फराहम करदा यकीन दहानियां हस्ब झेल हैं। यूक्रेन को हथियारों की तरसील के जारी बहाव में सहूलत फराहम करने के अज़्म, किसी भी बराह रास्त सफबंदी से गुरेज करते हुए रूस के तईं गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखने का अहद, इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की इजाज़त देने पर पाबंदी, और इस पर उम्मीद के साथ कि सऊदी अरब के जाने के बाद पाकिस्तान इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा, ये इसमें इंकशाफ हो रहा है। चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में एक एहतियाती नुक्ता नज़र, ताल्लुकात को वाज़ेह तौर पर मजबूत किए बगैर इनको कंट्रोल में रखना, कश्मीर में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों की हिमायत के खात्मे के साथ साथ हिंदुस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने और इस्तवार करने का मैंडेट दिया गया है जनाब आसिम मुनीर साहब को। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार करने की हिदायत, नवाज शरीफ को 5 साल मुद्दत के लिए दोबारा इक़्तिदार में लाने का मंसूबा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो की क़यादत, यानी कि बारी बारी पहले नून लीग की बारी है, अगला बिलावल भुट्टो की बारी है। इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाज़त देने पर सख्त पाबंदी, ये मुआहिदे का हिस्सा है। ये अब मैं नहीं कह रहा, और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कौन कह रहा है? ये मॉर्गन कह रही हैं जी, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक एंड सोशल सर्विसेज, और ये सारी बातें ये कर रही हैं। और रिचर्ड ग्रैनल हैं, वो इनके साथ उनको रीट्वीट करते हैं और इमरान खान की रिहाई की डायरेक्ट बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो ये हैं जनाब रिचर्ड ग्रैनल। मैं उनकी आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, आई थिंक वही हैं, और रिचर्ड ग्रैनल है और जिनको अपॉइंट किया गया है। और इस तरीके से आप मेरा ख्याल है कि बाकी बातें तो आई गई होंगी समझ आपको, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ओपनली खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, और मिलिट्री लीडरशिप जो मौजूदा है आसिम मुनीर साहब, उनके ये अपोजिशन में हैं, उनको ये पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताया ट्वीट्स पढ़ के ये इस तरीके से करते हैं जी। और मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि इसके बजाय कि बाहर के हुक्म की तामील में आप करें बामरे मजबूरी, तो आपस में बैठ जाएं। ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये मसला हल हो सकता है।
आप हारे हुए लोगों से जान छुड़वाएँ और आगे बढ़ें। फ़िलवक़्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।